इन दो राजों के साथ इस दुआ को पढ़ता हूं, और जिसके लिए पढ़ता हूं शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है। सूरज अपना मुंह छुपाए यानी शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है, उसकी मुश्किल दूर हो जाती है और उसकी नाकामियां खत्म हो जाती हैं। फिर फरमाया, पर मैं तो चाहता है समंदर के अंदर दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, जमीन के अंदर के दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, और लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत के खजाने हों, और लोगों के चेहरे में तेरे लिए बशाशत के खजाने हों। तो चाहता है, मुहद्दिसीन ने लिखा है, जो ये अमल करेगा 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे। मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खता होगा और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी, और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां, खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा, और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा, और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल। अमल को आज हम बैठ के इकट्ठा होके, जमा होके, दर्द और दिल की गहराइयों के साथ करते हैं। क्या ख्याल है? आप चाहते हैं सातों आसमान आप पे रहमत बरसे, सातों जमीन आपके लिए खजाने उगले, दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो, और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो, और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमतों और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं, और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिज़्क़ भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए और नाकामियां दूर हो जाए चाहते हैं। असनाद के साथ मौजूद हैं, सनदों के साथ मौजूद हैं। अगर मुझे पता नहीं, ये मेरी कमजोरी है, ना वाकफियत की बुनियाद पे अगर मैं कहता हूं ये कहां लिखा है, तो जहां लिखा है मैं पढ़ता नहीं हूं, जहां लिखा हुआ है वो मुझे याद नहीं है। ये उलूम मौजूद है। मैं एक अमल बताता हूं। इमाम की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा कि आका, सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज हैं। गौर से सुनिएगा, मैं अहलुल बैत की अजमतों को सलाम कहता हूं, और उनके एहसानात का बोझ अपने सर पे लिए हुए कब्र तक जाऊंगा, कभी नहीं उतार सकूंगा। मैं आले रसूल की इज्जतों को सलाम कहता हूं, उनकी इज्जतों के तस्करी करता रहूंगा, लेकिन कभी कर नहीं सकूंगा, हत्ता कि मौत आके मुझे छू लेगी। मैं आले रसूल की इतरतों को हमेशा लिखता रहूंगा, पर कलम मेरा साथ, हाथ मेरा साथ और सांसें मेरा साथ छोड़ जाएंगी। उनकी इतरतें मैं बयान नहीं कर सकूंगा, वो अर्श से फर्श तक मौजूद हैं और हमेशा मौजूद रहेंगी। एक शख्स उनकी बारगाह में हाजिर हुआ। आका, आका, सातों आसमान दोहराएं और सातों जमीन मुझसे नाराज हो गई। कहा, आसमान से रिज़्क़ आना खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। आसमान का रिज़्क़ सारा खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। जिंदगी की उलझने में हूं, जिसके लिए आसमान का रिज़्क़, राहत, इज्जत, बरकत, वुसअत, वक़्त, मकाम आसमानों से आता है, जिसके लिए खत्म हो जाए, और जमीन जिसके लिए तंग हो जाए। सोचें उसकी जिंदगी क्या होगी। उसकी जिंदगी में फक्र होगा, उसकी जिंदगी में फाका होगा, उसकी जिंदगी में गुर्बत होगी, उसकी जिंदगी में तंगदस्ती होगी, उसकी जिंदगी में कर्जे होंगे, उसकी जिंदगी में बीमारियां, फिर वो जादू, जिन्नात, असरात, नजर बद में उलझा हुआ रहेगा और सारी जिंदगी इसी में बंधा रहेगा। सारी जिंदगी इसमें बंधा रहेगा। आसमान से मेरे लिए रिज़्क़ बंद हो गया, रहमतें बंद हो गई और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। और कहा कि एक जिन है, मेरे घर में आता है, मेरे घर में कुआं है, उस कुएं की मुंडेर में बैठता है और मुंडेर पर बैठकर वो मेरे लिए एक जादू पढ़ता है। उस जादू के पढ़ने से मेरी की हर चीज पत्थर बन जाती है, खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें गंदगी होती है, और घर में नफरत है, घर में परेशानी है, घर में हालात की तंगी है। हम एक दूसरे को खून के प्यासे हैं और एक दूसरे को कबूल नहीं करते। लफ्ज सख्त है, वो बोलना नहीं चाहता, इसलिए रुक जाता हूं। ऐ अल्लाह के वली, आपके पास इसका कोई हल है? बड़ी दूर से आया हूं। कहा, 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर किया। दरमियान में कोई नदियां आई, कोई दरिया आए, कोई समंदर आए,
3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर किया है और बड़ी दूर से आपको ढूंढता ढूंढता आया हूं और बस ये एक आस लेके आया हूं कि मेरी भी कोई गम की दास्तान, मेरे भी कोई दिल की फरियाद, मेरे भी कोई कि आसमान भी नाराज है मुझसे, जमीन भी नाराज है, 7 आसमान 7 जमीन मुझसे नाराज है। तो मैं उसके गम की दास्तान ऐसी थी, उसके गम की दास्तान ऐसी थी कि मजमे में हर शख्स बैठा, खुद सैयद बादशाह इमाम आले रसूल वो भी बैठे, फरमाया आंसू बहा रहे थे। उसका गम, उसकी कसम पुरसी की हालत, उसकी हालात की तंगियां, उसकी हालात की सख्तियां और उसका अंदाजे बयान। और कहा कि फिर वो गम बयान करते हुए गम के कसीरे पढ़ता था। क्यों? अरब पैदाशी उनके अंदर अशार घुले हुए होते हैं और वो पैदाइशी शायर होते हैं। वो अंदर अंदर अशार कहता था, बाहर पढ़ता था। और कहा उसने मजमे को रुला दी। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया अपना मनाम बताता हूं, मनाम एक ख्वाब सुनाता हूं और उस ख्वाब में तेरी ताबीर मौजूद है, उस ख्वाब में तेरे मसाइल का हल मौजूद है, उस ख्वाब में तेरी मुश्किलात और उलझनों का हल मौजूद है। उस ख्वाब के अंदर तेरी ताबीर उलझनों का हल मौजूद है। और फिर अपना ख्वाब सुनाए। फरमाया एक दफा मेरे दादा हजरत अली ख्वाब में तशरीफ लाए और मन लगे मोहम्मद, उनका नाम मोहम्मद, मोहम्मद तुझे वो अमल ना बताऊं जब 7 आसमान तुझ पे रहमतें और बरकतें बरसाना छोड़ दें और 7 जमीनें तुझ पे नेमतें उगलना भूल जाएं। तुझे वो अमल ना बताऊं जब 7 आसमानों और 7 जमीनों की बरकतें तुझ पे बरसें और 7 आसमानों और 7 जमीनों की नेमतें तुझ पे उगलें। फिर फरमाया और मैं तो चाहता है समंदर के अंदर दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, जमीन के अंदर के दफीने और खजाने तेरे हो जाएं और लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत के खजाने हों और लोगों के चेहरे में तेरे लिए बशाशत के खजाने हों। तो चाहता है? मैं हाँ चाहता हूं, अता कीजिए। तो फरमाया फिर मेरे साथ पढ़। और फरमाया मुझे पढ़ाया और फिर पढ़ाया और फिर पढ़ाया और यूं तकरार करते करते 7 दफा फरमाया। कितनी दफा? 7 दफा फरमाया। फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया और फिर पढ़ा के पर मैं मेरे सीने पे उन्होंने दम कर दिया और मेरे सीने में एक ठंडक पहुंची। और फरमाया फिर उसके बाद मैंने ये अपने लिए पढ़ना शुरू किया और जो भी मुसीबतों का मारा, तकलीफों का मारा, हालात का मारा आया, मैंने उस पे पढ़ना और उसको देना शुरू कर दिया और उसने भी पढ़ना शुरू किया। मुहद्दिसीन ने लिखा है जो ये अमल करेगा, अगर 7 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70,000 जादूगर, 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे। मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खता होगा और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां, खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अमल को आज हम बैठ के इकट्ठा होके, जमा होके, दर्द और दिल की गहराइयों के साथ करते हैं। क्या ख्याल है? आप चाहते हैं 7 आसमान आप पे रहमत बरसे, 7 जमीन आपके लिए खजाने उगले, दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमत और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं। और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, 7 आसमान और जमीन में अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिज़्क़ भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए और नाकामियां दूर हो जाए चाहते हैं।
یا نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں۔ تو پھر شیخ نے جو فرمایا، حضرت امام جعفر صادق نے جو فرمایا، اور جو قرآن کی 7 آیات پڑھوائی ہیں انہوں نے، آج میں وہ قرآن کی 7 آیات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ ان کے پاس قرآن تھا، ان کے پاس فرمان مصطفیٰ تھا، ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس ایمان تھا، ان کے پاس صبر تھا، ان کے پاس حوصلہ تھا، ان کے پاس شرافت تھی۔ وہ علم کے سمندر، وہ حلم کے سمندر تھے، وہ عطا کے سمندر تھے، ان کے پاس برکتوں کے خزانے تھے۔ انشاءاللہ یہ برکتوں، راحتوں، رحمتوں کے خزانے ہم نے ان سے لینے ہیں اور اسی محفل میں لینے ہیں۔ ہمیں احساس ہو کہ ہماری جھولی بھری ہوئی ہے، ہم خالی جھولی لے کر آئے تھے اور انشاءاللہ بھری جھولی لے کر جائیں گے۔ انشاءاللہ کہیں، انشاءاللہ کہیں، بھری جھولی لے کر جائیں گے۔ بندشوں کے تالے آج ٹوٹ جائیں گے انشاءاللہ، مشکلوں کے تالے ٹوٹ جائیں گے، حادثات اور مشکلات اور مسائل کے تالے ٹوٹ جائیں گے۔ محمد اور آل محمد کی نسبت سے، محمد اور اصحاب محمد کی نسبت سے، محمد اور اولیاء محمد کی نسبت سے وہ تالے ٹوٹ جائیں گے۔ یکم محرم میں حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کی محبتوں کی نسبت سے وہ انشاءاللہ تالے ٹوٹ جائیں گے۔ آئیں پھر ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور وہ چابیاں قرآن پاک کی وہ 7 آیات پڑھتے ہیں، اور ان کو پڑھا۔ پھر محدثین نے ایک اور بات لکھی ہے جو اس سے بھی بڑی طاقتور بات ہے، وہ بھی سناؤں گا۔ بے روزگار کو رزق، بیماروں کو صحت ملے گی انشاءاللہ۔ جو مرادیں دل میں لائے ہیں پوری ہوں گی، جو سختیاں ٹلوائیں پوری ہوں گی، جو پریشانیاں دور کروائیں پوری ہوں گی، اور انشاءاللہ یہ چیزیں ملیں گی انشاءاللہ۔ کہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پڑھیں، پڑھ لیا؟ پڑھیں میرے ساتھ، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ اصل میں حضرت امام جعفر صادق نے قرآن میں 7 سلام ہیں۔ کتنے سلام ہیں؟ کتنے سلام ہیں؟ 7 سلام ہیں، اور یہ 7 آسمان ہیں، اور یہ 7 زمین ہیں، اور طواف کے 7 چکر ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، 7 کے عدد کے ساتھ کائنات کا نظام ہے، کائنات کا نظام ہے 7، اس کے ساتھ کائنات جڑی ہوئی ہے۔ قرآن کی کتنی منزلیں ہیں؟ 7۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ 7 سلام ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں، بڑی تاثیر ہے اس کی۔ اہل محفل بتاتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق نے اس کے اوپر 7 سلام پڑھے اور اس کو 7 سلام سکھائے۔ وہ دیہاتی تھا، ہم دیہاتی کہتے ہیں، عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے، صحرائی کہتے ہیں، عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے۔ وہ بدو دیہاتی صحرائی تھا، اس کو 7 سلام سکھائے اور فرمایا اس کو 7 دفعہ صبح شام پڑھ لیا کر، اگر حالات کی سختی تنگی زیادہ ہے تو جتنا زیادہ پڑھ لیا کر، بس کوئی تعداد نہیں۔ اہل محفل بتاتے ہیں کچھ ہی عرصے کے بعد ایک شخص آیا، اس کے پاس قافلہ تھا، اس کے اونٹ دیباج سے سجے ہوئے تھے، جس کو آپ بوسکی اور کرنڈی کہتے ہیں، جس کو آپ دنیا کا، پاکستان کا دنیا کا مہنگا کپڑا کہتے ہیں، ریشم۔ اتنا تو تھا کہ اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے، اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے، جاگ رہے ہیں میری طرف دیکھ رہے ہیں، اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے۔ اور وہ کہنے لگا آسمان مجھ سے راضی ہو گئے، زمین میرے لیے وسیع ہو گئی۔ بس کہا کہ وہ رو رہا تھا اور یہ 2 لفظ کہہ رہا تھا، آسمان مجھ سے راضی ہو گئے، زمین میرے لیے وسیع ہو گئی۔ کیوں؟ آسمانوں کا رب مجھ سے راضی ہو گیا۔ اصل میں کون راضی ہوا؟ آسمانوں کا رب راضی ہوا، اور زمین میرے لیے وسیع ہو گئی، اور زمین میرے لیے وسیع ہو گئی۔ یہ دوسرا راز ہے۔ ان 2 رازوں کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہوں، اور جس کے لیے پڑھتا ہوں شام سے پہلے اس کا چیز آپ کو بتائی ہے،